हमारे देश हिंदुस्तान में कई जाति धर्मों के लोग रहते हैं और जितने जाति धर्म के लोग रहते हैं उतने तरह के त्यौहार, उतने तरह के रीति रिवाज के भी फॉलो करते हैं। इन्हीं में से कुछ रीति रिवाज होता है जो त्योहारों के साथ साथ शादी विवाहों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं में से एक रीति रिवाज है जिनका नाम है अदला बदली। अदला बदली का मतलब होता है कि मेरी बेटी की शादी आपके लड़के से कर दी जाए और आपकी बेटी की शादी मेरे लड़के से कर दी जाए। आज की कहानी में इसी रीति रिवाज को अपनाया जाता है और इसी रीति रिवाज के हिसाब से एक शादी तो होती है, लेकिन शादी के बाद इन दो परिवारों के बीच में इतनी काफ़ी नफ़रतें बढ़ जाती है कि ना सिर्फ इससे कुछ लोगों की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद होती है, बल्कि दो लोग हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है। राजस्थान का ज़िला पड़ता है जोधपुर। दरअसल ये कहानी है 4 लोगों की। 18 जुलाई 2022 को अजय, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, और उसकी कज़न सिस्टर, उसकी मौसी की लड़की कविता, जिसकी उम्र है लगभग 21 वर्ष। अजय अपनी मौसी की बेटी यानी कि अपनी चचेरी बहन को अपने बाइक पे बिठा करके और उसे अपने ऑफिस छोड़ने जा रहा था। कविता पहली बार अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जा रही थी। ये दोनों ही अपने गांव से बाहर हाईवे पे जब चढ़ते हैं, बाइक पे बड़े मज़े से जा रहे थे दोनों, एक दूसरे से आपस में बातचीत करते हुए, कि अचानक पीछे से एक सफ़ेद कलर की एसयूवी कार और इतनी ज़ोर की टक्कर मारती है इनके बाइक में कि लगभग उन्हें 200 फीट तक घसीटते हुए आगे तक लेकर के जाती है। ये दोनों इतने काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं कि जब इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो बदकिस्मती से इन दोनों की हॉस्पिटल में ही मौत हो जाती है। जब ये खबर घर वाले, गांव वाले सुनते हैं, वो काफ़ी अफसोस व्यक्त करते हैं। घर वालों का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। जब ये खबर अजय की पत्नी अंजलि को पता चलता है, वो भी काफ़ी रो रो करके अपना बुरा हाल कर लेती है, क्योंकि इनकी शादी हुए मात्र अभी 4 साल हुए थे। 2018 में इनकी शादी हुई थी। गांव वाले भी अंजलि को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जो होता है भगवान की मर्ज़ी से होता है। ऊपर वाले ने शायद इनको इस दुनिया में इतने ही समय की ज़िंदगी दिया था। तुम भगवान पे भरोसा रखो, ऊपर वाला जो भी करता है ठीक करता है। पुलिस आती है और इसका एक्सीडेंटल रिपोर्ट दर्ज करके और फाइल बंद कर देती है। लेकिन जब गांव वाले उस कार को देखते हैं, वो एक दूसरे से आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि साहब, ये जो कार है, जिस कार से अजय और कविता की एक्सीडेंट हुआ है, ये कार पहले कभी इस एरिया में दिखाई नहीं दी थी, लेकिन 17 जुलाई को शाम के 5 बजे ये कार हमारे गांव के आसपास में लगभग 4 से 5 बार चक्कर लगाते हमने देखा था। हमें डाउट है कि शायद ये एक्सीडेंट नहीं, कोई साजिश है। लोग इतना पुलिस वालों के ऊपर दबाव देते हैं, पुलिस को भी आखिरकार अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना पड़ जाता है। पुलिस जब अजय के भाई विजय से पूछताछ करती है कि क्या आपको सच में लगता है कि ये कोई साजिश है, क्या तुम्हें किसी पे शक है, विजय एक बहुत बड़ी बात कहता है। कहता है कि साहब, मुझे शक है अपने परिवार में ही, लेकिन अपने परिवार में किसी और पे नहीं, बल्कि मेरी भाभी अजय की पत्नी अंजलि पे शक है। पुलिस अंजलि से पूछताछ नहीं करती है क्योंकि घर काफ़ी गमगीन माहौल में होता है। अंजलि भी रो रो करके अपना बुरा हाल कर लेती है, लेकिन पुलिस को जब ये क्लू मिलता है तो इंटरनल तरीके से वो अपना काम करना शुरू कर देती है। पुलिस जब अंजलि का सीडीआर निकालती है तो उससे पता चलता है कि जिस दिन अजय की और कविता के एक्सीडेंट हुआ था, उससे एक दिन पहले शाम को अंजलि ने एक नंबर पे काफ़ी बार कॉल की थी। जब उस नंबर को खंगालना शुरू की पुलिस, तो पता चला कि अंजलि के ही मायके का एक लड़का है जिसका नाम है साहिल, जिसके नाम पे ये नंबर रजिस्टर्ड था। पुलिस अंजलि को हिरासत में लेने के बजाय साहिल को हिरासत में लेने की तलाशी शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन जब पुलिस को साहिल कहीं भी नहीं मिल पाया तो पुलिस को इस केस को सॉल्व करने के लिए आखिरकार अंजलि को ही अपने हिरासत में लेना पड़ा। पुलिस जब अंजलि को हिरासत में लेकर के और उससे पूछताछ करी तो अंजलि तो पहले साफ साफ इनकार कर दी कि साहब,
अजय मेरा पति था, मैं अपने पति को भला ऐसे कैसे कर सकती हूँ। लेकिन उस सीडीआर के हिसाब से पुलिस वालों को कहीं ना कहीं अंजलि के ऊपर शक चला जाता है और शक काफ़ी गहरा हो जाता है। जब पुलिस वाले अंजलि से सख्ती से पूछताछ करते हैं तो आखिरकार अंजलि अपना जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन जब ये अपनी पूरी कहानी बताती है तो वाकई में दोस्तों ये रीति रिवाज को देख करके और हर इंसान ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि काश ये रीति रिवाज अगर नहीं होता तो शायद ये दोनों लोग आज इस दुनिया में होते हैं। अंजलि कहती है कि सन 2018 में मेरी और अजय की शादी फिक्स हुई और उसी टाइम अजय के ही एक दूर के रिश्तेदार भांजी है जिसकी शादी मेरे ही छोटे भाई से तय की गई। जब ये शादी तय हुई उसी वक्त मेरी और अजय की भी शादी तय हुई, लेकिन सबसे पहली शादी मेरी और अजय की हो गई। मैं अजय से शादी करना ही नहीं चाहती थी, बल्कि मैं अपने गांव में ही एक लड़का है जिसका नाम है साहिल, मैं उसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन ये अदला बदली के चक्कर में मैं अपने घर परिवारों से ये बात कही नहीं पाई। मुझे डर था कि अगर मैं अजय से शादी नहीं करूंगी तो शायद मेरे भाई की रिश्ता टूट जाएगा। इस वजह से मैंने अपने परिवार में किसी से बात नहीं की और मैंने अजय से शादी कर ली। लेकिन मैंने कभी भी अजय को अपने दिल से उसको अपना पति माना ही नहीं। पुलिस जब अंजलि का सीडीआर खंगाल रही थी तो उसी में एक और भी नंबर मिला, जो वो नंबर रॉन्ग नंबर के नाम पर रजिस्टर्ड था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की कि ये नंबर किसका है तो अंजलि एक बड़ा ही अजीब खुलासा करती है। कहती है कि साहब ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि मेरे पति का है। ज़रा सोच के देखिए कि जब हम अपने मोबाइल में अपनों का किसी का नंबर सेव करते हैं तो वो नंबर हम किस नाम से सेव करते हैं। हमारे जो भी रिश्तेदार होते हैं, रिश्ते में जो भी लगते हैं, चाचा भैया मामा पापा मम्मी, हम अपने मोबाइल में उसी रिलेटिव से उनका नाम सेव करते हैं। लेकिन अंजलि ने अपने ही पति का नंबर अपने मोबाइल में रॉन्ग नंबर से सेव कर रखा था। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अजय और अंजलि के बीच में किस हद तक दूरियां थी। इसके बीच बीच में अंजलि हमेशा साहिल से मुलाकात करती थी। उसने साहिल को कभी छोड़ा ही नहीं था। जब इस बात की खबर अजय को मालूम चला तो अजय ने बोला कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम चाहो तो तुम साहिल से शादी कर सकती हो। लेकिन अंजलि अजय को छोड़ना भी नहीं चाहती थी और उसके साथ रहना भी नहीं चाहती थी, और वो हमेशा अजय से दूरियां बना करके और साहिल के साथ हर वक्त मुलाकात करती थी जब भी उसको मौका मिलता था। अजय भी चाहता तो अंजलि को छोड़ सकता था, लेकिन अजय पढ़ने में चूँकि काफ़ी होशियार था, वो एक सरकारी नौकरी लेना चाहता था। वो जानता था कि अगर मैं अंजलि को छोड़ दूंगा तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ जाएगा। अगर कोर्ट कचहरी का चक्कर में मैं पड़ जाऊंगा तो शायद मुझे मेरी नौकरी मिलने में दिक्कत हो सकती है। इस वजह से अजय ने भी कभी भी अंजलि को छोड़ने का इरादा नहीं बनाया। लेकिन जब कविता, जो उसकी मौसी की लड़की होती है, वो भी एक नौकरी पाने के लिए अजय के ही घर में रहने लगती है और अजय के साथ मिल करके अपनी कंपटीशन की तैयारी करने लगती है, तो ये बातें अब अंजलि को नहीं पसंद आती है। अंजलि हमेशा कविता से खटकने लगती है। एक दिन अंजलि के बॉयफ्रेंड साहिल ने अंजलि से साफ साफ कहा कि मैं इस तरह की ज़िंदगी तुम्हारे साथ नहीं जी सकता हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। अंजलि बुरी तरीके से फंस चुकी थी कि मैं तुमसे शादी कैसे करूं। अगर मैं अजय से अपना रिश्ता तोड़ती हूं तो अभी तक मेरे भाई की शादी नहीं हुई है, अगर मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगी तो मेरे भाई की शादी नहीं हो पाएगी। पर साहिल इस कदर से अंजलि के ऊपर दबाव देना शुरू कर देता है कि अंजलि एक प्लान बना देती है और कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मात्र एक ही रास्ता है, अजय को इस दुनिया से हटाना पड़ेगा। साहिल भी इस काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और फिर एक प्लान बनाया जाता है कि अजय को इस दुनिया से कैसे हटाना है। फिर साहिल दिल्ली जाता है और एक सेकेंड हैंड एसयूवी कार 1 लाख रुपये में ख़रीद के लाता है और अपने साथ 3 दोस्तों को उस गाड़ी में बिठा करके लाता है और एक समय तय की जाती है कि इस काम को कब अंजाम दिया जाएगा। जिस दिन अजय अपनी मौसी की बेटी कविता को उसके ड्यूटी पे लेके जा रहा था, जो पहली बार ज्वाइन करने जा रही थी, उसी वक्त अंजलि ने साहिल को कॉल करके बताया कि ये दोनों घर से निकल चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि इस दुनिया से हटाना जो था वो केवल अजय को हटाना था, लेकिन उस बाइक पे कविता भी बैठी हुई थी। जब साहिल ने अंजलि से पूछा कि उसमें से हमारा टारगेट सिर्फ एक है अजय, उस बाइक पे हम टक्कर मारेंगे तो शायद दोनों को खतरा हो सकता है,
इस बात पे अंजलि जवाब देती है, कोई बात नहीं, साथ साथ कविता को भी इस दुनिया से हटा दूँ। और बिल्कुल वही होता है। इतनी ज़ोर की टक्कर मारी जाती है उनके बाइक पे कि आखिरकार वो हॉस्पिटल में जा कर के और अपनी दम तोड़ देते हैं। जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों से अंजलि बताती है, तो पुलिस साहिल को हिरासत में लेने के लिए उसकी तलाशी शुरू कर देती है। साहिल तो पकड़ में नहीं आया, लेकिन उसके जो 3 दोस्त थे, पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। पुलिस कविता की तरफ देखते हुए कहती है कि काश तुमने अगर ये रीति रिवाज से बाहर निकल करके और अपने घर परिवार वालों से बात की होती, तो शायद तुम चारों की ज़िंदगियाँ यूँ नहीं बर्बाद होती, और हो सकता है कि तुम्हारा पति अजय और कविता भी इस दुनिया में होते। दोस्तों, इस कहानी में जो ब्लेम रीति रिवाज के ऊपर डाला जा रहा है, ये सारी गलती रीति रिवाज का ही नहीं है। कुछ लोगों की मेंटलिटी होता है। शादियां बहुत से लोगों के बीच में होती है अदला बदली का, लेकिन ये गलती रीति रिवाज का नहीं, उन लोगों की है जिनकी मानसिकता खराब है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर के और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया है, और पुलिस अभी भी साहिल की तलाशी कर रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। बाकी दोस्तों, आज की जो कहानी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।